नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 टॉक्स अबाउट इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया. भारत में कृषि धारिता पर पीएम प्रणाम योजना के प्रभावों का मूल्यांकन करें. 8 मार्कर क्वेश्चन एंड वी हैव टू राइट इन 125 वर्ड्स. एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम ऑफ रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम जो शुरू किया है रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी. ये जो है पीएम प्रणाम स्कीम जो है शुरू किया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ऑन पर्पस डाला है. एंड ब्रॉडर एज एन करंट अफेयर इनपुट्स आपको जो एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी पे जो ब्रॉडर डोमेन्स मिल सकते हैं, उस पर ये पीएम प्रणाम स्कीम को कहीं ना कहीं ऐसा वैल्यू एडिशन आप जो है सुटेबली पुट कर सकते हैं. नाउ अब बात करते हैं इस पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में. पीएम प्रणाम स्कीम को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले एग्रीकल्चरल सिनेरियो इंडिया देख लेते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्राइमरी फर्टिलाइजर्स पे हैविली डिपेंडेंट है. फर्टिलाइजर इन द सेंस जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेट या एनपीके बेस्ड फर्टिलाइजर्स, इन पे जो है इंडियन एग्रीकल्चर की हैवी डिपेंडेंसी है. इन टर्न की जो इनकी इकोनॉमिक क्वांटम है, जो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इन द ईयर 2023-24 अराउंड 1.7 लाख करोड़ का जो है केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो है गवर्नमेंट ने स्टेट्स को दी है, राइट, इन द फॉर दिस फर्टिलाइजर्स के लिए. तो एक हैवी फिजिकल बर्डन ऑन गवर्नमेंट पड़ता है रिगार्डिंग सच ह्यूज financial subsidies being given, right? And beyond जो ये chemical fertilizers हैं, ये environmental sustainability या agricultural sustainability के लिए भी quite harmful है. Just for examples, जो फर्टिलाइजर्स का मैक्सिमम रैम्पेंट यूज इन स्टेट्स लाइक पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला है, इसके रिजल्टेंट की वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैड लेड टू सैलिनाइजेशन ऑफ दिस एरिया, डेजर्टिफिकेशन होना शुरू हो रहा है. प्रोडक्टिविटी पंजाब और हरियाणा में जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है. और जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो कि वेजिटेशन के लिए या क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते थे, वो बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं, सैलिनाइजेशन शुरू हो जाता है. एंड बियॉन्ड जो केमिकल्स हैं जो वाटर सीपेज में जा रहे हैं, वाटर में इनका जो सीपेज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आसपास के जो ग्राउंड वाटर टेबल हैं उनको भी ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स पोल्यूट करते हैं. तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए रिगार्डिंग फिस्कल बर्डन, रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स एनवायरमेंट में बहुत सारे ग्रीन हाउसेस गैसेस को भी एमिट करते हैं जो कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए हेल्पफुल नहीं है. इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ऑफ रिसेंट गवर्नमेंट ने जो है फर्टिलाइजर सब्सिडीज पे जो थोड़ी लगाम लगाई है. जस्ट फॉर एग्जांपल जो है नीम कोटेड यूरिया की जो शुरुआत की, नीम कोटेड यूरिया का आप देखें कि उसका मिसयूज हो रहा था एग्रीकल्चर की जगह दूध में मिला के, उसकी फ्रॉथिंग करके पानी में मिला के मिसयूज किया जा रहा था, या अलग अलग जगह पे यूरिया का डाइवर्जन किया जा रहा था, लीकेज हो रहा था यूरिया का. बियॉन्ड फिजिकल बर्डन तो पड़ ही रहा था, तो नीम कोटेड यूरिया अलोंग विथ नैनो यूरिया, ऐसे जो इनिशिएटिव्स जो हैं गवर्नमेंट जो है रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेके आई है, उन्हीं इनिशिएटिव पे ये जो पीएम प्रणाम स्कीम जो है, इसको गवर्नमेंट ने ऑफ रीसेंट इन द ईयर 2023 जो है इस पीएम प्रणाम स्कीम को जो है 2023 में जो है शुरू किया है, राइट, पीएम प्रणाम स्कीम. तो वी कैन गिव अ फैक्चुअल इनपुट की अराउंड 1.7 लाख का जो है फिजिकल बर्डन इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है गवर्नमेंट उठा रही है, राइट. फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है गवर्नमेंट एनुअली जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है अराउंड 1.7 लाख का हैवी फिजिकल बर्डन उठा रही है. बियॉन्ड एनवायरमेंटल और एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है नॉट सूटेबल है. तो उसी इनिशिएटिव पे जो ये पीएम प्रणाम स्कीम जो है शुरू की गई है, वेयर प्रणाम दिस स्कीम स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट nutrients for agriculture management, right, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट. जो पीएम प्रणाम स्कीम है ये एक एक्रोनिम है विच स्टैंड्स फॉर प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट. दैट इज
मूविंग अवे फ्रॉम द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये पीएम प्रणाम स्कीम जो है इन द ईयर 2023 स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी शुरुआत करती, इसका ऐसे जो है इनिशिएटिव लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का, क्योंकि ब्रॉडर क्वेश्चन जो डिमांड करता है इम्पैक्ट ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी कैन हाईलाइट कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव कॉस्ट हैवी फिजिकल बर्डन दैट इज अराउंड 1.7 लाख करोड़ ऑन गवर्नमेंट एंड इज not environmentally sustainable or and hampers the agricultural production. Thus, initiatives like initiatives or government schemes like PM Pranam have mandated for alternative nutrient mechanism, thus deburdening the fiscal perspective as well as ensuring the environmental sustainability. तो हम इस इशू को, ये फैक्ट का यूज करके अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इतना जो है 1.7 लाख करोड़ का जो है फिजिकल बर्डन गवर्नमेंट को पड़ता है रिगार्डिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी, और ये सब्सिडी जो दी जा रही है ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी नहीं है और गवर्नमेंट पे बर्डन क्रिएट कर रही है। और इसी के एज अ सोल्यूशन गवर्नमेंट जो है पीएम प्रणाम स्कीम लेके आई है, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर से मूव करके जो अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स खेती में एग्रीकल्चर में यूज किए जाए उनके लिए जो है इनको जो है पीएम प्रणाम स्कीम लेके आएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये फैक्ट का हम यूज कर सकते हैं। नाउ ब्रॉडरली जो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, इंपैक्ट ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम। इंपैक्ट ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम क्या हो सकता है? इंपैक्ट ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम को अगर हम जब लिखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 125 वर्ड में वी नीड टू राइट इंपैक्ट ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, राइट। पूरा हम लिख सकते हैं कि क्या ब्रॉडर इंपैक्ट कर रहा है। सबसे पहला, क्योंकि अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स पे फोकस है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के अलावा जो है अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स पे फोकस है, यानी कि इन सीटू मेजर्स पे स्पेसिफिक एम्फेसिस होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो है इन सीटू मेथोडोलॉजीज का यूज फार्मर्स करें, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के अलावा जो है और भी जो अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट मैकेनिज्म है जो कन्वेंशनली गवर्नमेंट हमारे जो फार्मर्स 1000 ईयर से करते आ रहे हैं, ऐसे मेथोडोलॉजीज का यूज किया जाए। तो इन सीटू मेथोडोलॉजीज का जो है प्रैक्टिस, दैट इज परंपरागत जो खेती रही है, परंपरागत खेती, और जो फॉर दैट मैटर ट्रेडिशनल फार्मिंग जो फार्मर्स करते आए हैं, राइट, ट्रेडिशनल फार्मिंग, इस पे स्पेसिफिक एम्फेसिस रखा गया। बियॉन्ड दिस जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हमारे फार्मर्स करते आ रहे, दैट इज व्हाट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज ऑफ वर्मी कंपोस्ट जो केंचुओं से बना हुआ कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, उनका प्रोमिनेंट यूज होना चाहिए, राइट। वर्मी कंपोस्ट का प्रोमिनेंट यूज होना चाहिए, राइट। और जो मैन्योर है जैसे फॉर एग्जांपल काऊ डंग हुआ या पेड़ पौधे जो आपके कंपोस्ट के फॉर्म में डेवलप हो, उन मैन्योर का यूज जो है थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग जो यूज करना चाहिए, राइट। तो ये एक ब्रॉडर इंपैक्ट है पीएम प्रणाम स्कीम का जो है। बियॉन्ड दैट कुछ और मेजर, जैसे अब क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर जो है एक फिजिकल बर्डन क्रिएट करते थे गवर्नमेंट पे, तो इट डीबर्डन्स द गवर्नमेंट with heavy fiscal responsibilities, right? Heavy fiscal responsibilities से गवर्नमेंट को डीबर्डन करते हैं, बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह जो है अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स का यूज जो है फार्मर्स कर रहे हैं। दैट मींस डिपेंडेंसी ऑन जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो कहीं ना कहीं कम होती जाएगी, मेजर्स लाइक जीव अमृत जैसे जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनका यूज करके जो है फार्मिंग की जा रही है, तो गवर्नमेंट को डीबर्डन कर रही है। बियॉन्ड एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से ये ब्रॉडर इंपैक्ट देखा गया है। तो इट इंश्योर्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, राइट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करती है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी दैट मीन्स जहां पे केमिकल फर्टिलाइजर्स वाटर में सीपेज करके ग्राउंड वाटर टेबल को पोल्यूट कर रहे थे, वहीं पे एनवायरमेंट बेस्ड सॉल्यूशन ही न्यूट्रिएंट के फॉर्म में अगर ले आया जाए तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रमोट होगी और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो एडवर्स इंपैक्ट था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, राइट।
कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, एंड इट विल प्रमोट इन द लॉन्गर रन, इट विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया से प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which help in fixing the ensuring nitrogen fixation, और for that matter soil की productivity में जो micro organisms chemical fertilizers के use के behalf पे जिनकी death हो रही थी या decay हो रहा था, अगर हम ऐसे alternate nutrients based on nature, based on ecology अगर use कर रहे हैं, तो इन micro organisms की जो growth में वो help मिलेगी, and further it will boost लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी जो सैलिनाइजेशन का इशू एराइज हो रहा था, सैलिनाइजेशन का इशू जो लैंड का एराइज हो रहा था, राइट, डेजर्टिफिकेशन की जो बिगनिंग हो रही थी वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट होगी अगर ये जो है पीएम प्रणाम स्कीम जो है इनके ब्रॉडर इम्पैक्ट से, तो इट बूस्ट द लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, राइट। तो दीज आर द ब्रॉडर मेजर जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को जो है बूस्ट करती है, और ये फिर इन टर्म जो है लोकल पार्टिसिपेशन भी ले आएगी। लोकल पार्टिसिपेशन किसानों के बीच में इनिशिएटिव्स लाइक चौपाल जैसे इनिशिएटिव आएंगे जहां पे ब्रॉडर खेती से रिलेटेड जो है पार्टिसिपेशन होगा कि व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, कैसे जो है अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन करके एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी पे जो है इंश्योर किया जा सकता है। दीज आर द ब्रॉडर पॉइंट्स वी कैन राइट कि कैसे गवर्नमेंट जो है थ्रू दिस पीएम प्रणाम स्कीम जो है एक ब्रॉडर जो एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी का ड्रीम है रिगार्डिंग मूविंग अवे फ्रॉम द केमिकल फर्टिलाइजर्स, मूविंग अवे फ्रॉम द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इन situ based solutions, along with dependency on more natural resources, और for that matter ecology पे ही dependency, और एक sustainability maintain करने के लिए जो recycle reuse का जो tendency है through this पीएम प्रणाम स्कीम जो है ये हम इंश्योर कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स लाइक सिक्किम जो है, सिक्किम है, राइट, सिक्किम है, दे हैव मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह जो है मूव कर चुके हैं सिक्किम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। स्टेट्स लाइक केरला है, कर्नाटका है, they are moving towards 100% organic farming based methodology, right, or 100% organic based methodology। तो जो स्टेट पे सेंटर पे जो बर्डन है इन केमिकल फर्टिलाइजर्स पे वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है, और ये जो फंड्स हैं जो सब्सिडीज दी जा रही हैं इनका यूज किन्हीं और सेक्टर्स में किया जा सकता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स एंड वैल्यू एडिशंस अलोंग विद द टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स विच पीएम प्रणाम स्कीम का है जो ब्रॉडर इम्पैक्ट on agricultural sustainability. Thus, in the end, we can write PM Pranam scheme ensures for agricultural sustainability along with environmental protection and deburdens the government from heavy fiscal subsidy responsibility, thus ensuring vibrant growth along the कोर पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो एसडीजीज में बहुत सारे पिलर्स मेंशन किए हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, रिगार्डिंग इंश्योरिंग राइट, एसडीजी 40 जो है लैंड की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, वाटर का प्रोटेक्शन हो, अंडर वाटर जो है उनको सही से प्रोटेक्ट किया जाए। तो सारे जो एसडीजीज पिलर है वो कहीं ना कहीं ये पीएम प्रणाम की जो स्कीम है उनको इंश्योर करती है, उनको सपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन दैट वी कैन राइट इन आवर मॉडल।